किसी चीज के बगल में निकट देखो बाई के बारे में बोलो, बाई का कैसे यूज़ करना है, सुनो ठीक से। द्वारा किसी चीज के बगल में निकटता या स्थान को इंगित करता है, लेकिन द्वारा किसी चीज के बगल में निकटता या स्थान को इंगित करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसे छू रहा हो। उदाहरण, कुर्सी मेज के पास है। समझ में आया क्या बोला? देखो आपका बाय जो है ना, बाय क्या दिखाता है आपका निकटता, निकटता या नहीं तो लोकेशन नेक्स्ट टू ईच अदर। तो ये आपका जो है बाय, बाय ये आपका किसी भी स्थान मतलब प्रोक्सीमिटी से किसी भी स्थान या लोकेशन नेक्स्ट टू समथिंग उसे करता है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो उसको टच करेगा, बाय में टच नहीं होता है। ठीक है, द चेयर इज़ बाय द टेबल मतलब चेयर साइड में है, किसके साइड में? टेबल के, पर इधर टच नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, और फ्रॉम, फ्रॉम का यूज़ जो होगा वो किसी की पॉइंट ऑफ ओरिजिन और द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ समथिंग, किसी का पॉइंट का ओरिजिन और किसी चीज़ का शुरुआत को इंगित करता है। कौन? फ्रॉम। ही काम फ्रॉम द सिटी, ही केम फ्रॉम द सिटी, ही केम फ्रॉम द सिटी। ठीक है, वो निकला था सिटी से। ठीक है, ही केम फ्रॉम द सिटी। नेक्स्ट क्या देख सकते हो, ये वाला चीज़ को देखो, इसमें क्या लगेगा? सी यूजली गोज़ टू दी वर्क बाय बस। तो बाय का क्या यूज़ तो है वो तो समझा दिया था, और एक बार आप लोग देख लो, मैं इसको सही से सुना देता हूँ। देखो बाय बस एक है आपका ऑन बस, मैं समझाता हूँ दोनों में क्या डिफरेंस है। बाय बस मतलब आप एक किसी चीज़ का सहारा ले लो, क्या? ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, डिस्कवरिंग दी यूजिंग ए बस एज ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से और एक जगह जाना। अगर आप लोग को सेंटेंस में ऐसे दिया जाए, मैं बस के ऊपर हूँ, ठीक है, ऑन दी बस, तो ये एक्चुअली इडियोमेटिक इंग्लिश में नहीं आता है, पर आपका अगर सही से बोला जाए, इट वुड बी करेक्ट टू से ऑन ए बस, ऑन ए बस। मतलब डेफिनेट सेंटेंस भी नहीं लगा, डेफिनेट होता है ना, दी तो डेफिनेट होता है, पर ए बस कोई भी बस में हो सकता है। ऑन ए बस मतलब किसी बस पे आप फिज़िकली प्रेजेंट हो ऊपर, तब किसी को बोलना होगा आई एम ऑन ए बस। अगर आप लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से और एक जगह, तब आपको बाय लगाना है। अगर आप बस के ऊपर खड़े हो तो पूछा जा सकता है आप कहाँ हो, आई एम ऑन द बस। ठीक है, मैं बस में हूँ, ऑन ए बस, ऑन ए लगाना है, उसके बाद बस आएगा। ठीक है, ये कुछ सेंटेंस है जो आपको समझना है। विथ दे सकते हो, विथ क्या है? प्रिपोजिशन इज यूज टू इंडिकेट दी एनकॉम्पोनेंट और पोजीशन। साथ, इस पूर्वसर्ग का उपयोग संगत या अधिकार को इंगित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण, वह अपने दोस्त के साथ गई थी। ये परिवहन के साधनों को इंगित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। समझ में आया? तो देखो क्या बोला गया, विथ दी। अब विथ जो प्रिपोजिशन है वो यूज़ होता है इंडिकेट क्या करने के लिए? एक कंपनी मतलब एक कंपनी मतलब संगत देना और पोजीशन देना कि ये मेरा है। ठीक है, ये मेरा है, या किसी के साथ जाना। ठीक है, एक कंपनीमेंट मतलब आप किसी दोस्त के साथ जा रहे हो, तो क्या बोलेगा आप? सी वेंट विथ हर फ्रेंड। एक कंपनी दे रहा है ना आपका फ्रेंड के साथ। या पोजीशन, पोजीशन रखना कि ये मेरा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना है। पर ये विथ जो है कभी ट्रांसपोर्टेशन में अभी यूज़ है, नॉट सुटेबल फॉर द इंडिकेटेड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक, कभी भी नहीं होगा। फिर आप देख सकते हो नेक्स्ट क्या है। और टू का यूज़ देखो, टू का यूज़ किस लिए होता है? देखो टू का यूज़ इधर देखा है, सी ऑलवेज वेरी पोलाइट टू मी। टू किस लिए देता है? डायरेक्शन दिखाने के लिए। देखो टू इज यूज टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एक्शन और द रेसिपिएंट ऑफ एन एक्शन। जो एक्शन करता है उसके रेसिपिएंट में भी दिया जाता है, विच इज़ फिट परफेक्टली इन दिस कॉन्सेप्ट, इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो ये देख सकते हो इसलिए होता है। और अबाउट, तो प्रिपोजिशन यूज टू इंडिकेट द सब्जेक्ट ऑफ कन्वर्सन। किसके बारे में बात कर रहे हैं? उस टॉपिक के बारे में। अब भाई तो हम लोग ने पढ़ लिया, जिसके द्वारा ये एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, एजेंट परफॉर्मिंग एन एक्शन लिखा गया ना। एग्जाम्पल के, दिस बुक वॉज रिटन बाय द ऑथर। ऑथर ने अपना एक्शन किया तभी ये बुक लिखा ना, तो बाय दी ऑथर इसलिए।
ऑफ किस लिए यूज होता है? इंडिकेट द बिलोंगिंग और द कनेक्शन बिटवीन द टू एंटिटीज, मतलब दो चीज़ के एंटिटी के बीच कनेक्शन करना है, एंटिटीज़ के बीच कनेक्शन करने वाला कौन है? आपका ऑफ है। द कलर ऑफ द स्काई इज़ ब्लू, किसका कलर बोल रहा है? द कलर ऑफ, दो चीज़ है, द कलर ऑफ स्काई, दो चीज़ के कनेक्शन बैठाने के लिए, और बिलोंगिंग होने से उसके लिए होता है। इससे कनेक्शन बैठा रहा है तो क्या होगा? ऑफ। द कलर ऑफ द स्काई इज़ ब्लू। देखो इसमें क्वेश्चन क्या था? आई एम फेड अप बाई यू, सॉरी आई एम फेड अप डैश बाई यू। मैंने क्या लिखा? बाई। बाई गलत क्यों हो गया? मैंने क्या बोला था? बाई किसी एजेंट का एक्शन को दिखाता है, और इधर में कौन फेड अप हो रहा है? आई एम फेड अप बाई यू। फेड अप कैसे होता है? कोई आदमी ज़्यादा बरबरा रहा होगा उसको, तो कार्य कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ ना, मैं फेड अप हो रहा हूँ ना, मैं टायर्ड हो रहा हूँ ना उससे, वो तो टायर्ड नहीं हो रहा ना मेरे से, तो एक्शन एजेंट तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो बाय तो इसमें बैठने वाला नहीं है। बाय होता है किसी के द्वारा, या ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो उससे होता है, या नहीं तो पोसेसन, जैसे मैंने पढ़ाया था ये वाला, देखो पोसेसन या एकम्पनीमेंट, सॉरी ये तो आपका विथ। बाय मैंने क्या पढ़ाया था? जैसे बाय आपका ट्रांसपोर्टेशन दिखाने के लिए, अगर आप बस के अंदर बैठे हो तब जगह ऑन ए बस के ऊपर बैठे हो, फिजिकली बैठे हो, तब जगह ऑन ए बस। और आपका विथ मैंने क्या बोला था? ए कॉम्पनीमेंट, किसी को कंपनी देना, किसी को पोजीशन देना, तो क्या आई एम फेड अप विथ यू। विथ क्यों बैठेगा? क्योंकि वो कंपनी दे रहा था उसके साथ, ठीक है, कंपनी दे रहा था। ऐसे ही क्लियर करना है चीज़ों को, ऐसे ही क्लियर करना है। कैसे? द फ्रेज फेड अप विथ यू इज कॉमनली यूज विथ द प्रिपोजिशन। द फेड अप विथ यू, द मीन इज बीइंग एनॉयड और टायर्ड ऑफ समथिंग, ठीक है। टायर्ड हो जाएगा, एनॉयड हो जाएगा किसी चीज़ से। अबाउट दे सकते ना, अबाउट का यूज हो गया। वी हैड ए डिसीजन अबाउट दिस प्रोजेक्ट। अबाउट कैसे यूज हुआ? समझ में है ना? अबाउट मतलब किस टॉपिक के ऊपर कॉन्वर्सेशन चल रहा है उसके ऊपर होता है। देखो इधर लिखा हुआ है, अबाउट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रिपरेशन, कनेक्ट द डिस्कशन विद द टॉपिक, मतलब ये डिस्कशन हो रहा है किस टॉपिक के ऊपर, उसके ऊपर अबाउट लगता है। और बीनीथ, बीनीथ इधर लिखा हुआ है, क्या इंडिकेट करता है? लोअर पोजीशन और द लोकेशन, मतलब नीचे तरफ है, उसके नीचे रखा है बीनीथ दिस, बीनीथ द टेबल, ये सब लोअर पोजीशन और द लोकेशन में लिखा हुआ है, ठीक है, बीनीथ। देखो वाइल का बारे में मैं लिख रहा हूँ। वाइल क्या है? वाइल कब यूज होता है? जब आपको समथिंग हैपन एट सेम टाइम, जब कुछ सेम टाइम में हो रहा है, जब कोई इवेंट हो रहा है, मतलब एक इवेंट हो रहा है, उसी टाइम में कुछ ऐसा चीज़ हो गया जो उसी टाइम में होना था। वाइल वुड इम्प्लाई दी साइमल्टेनियस एक्शन, मतलब साइमल्टेनियस एक्शन क्या होता है? विच इज़ नॉट द केस यार, ठीक है। ये अभी इस क्वेश्चन में केस नहीं है, छोड़ो। मेन बात है, द प्रिपरेशन इज यूज टू इंडिकेट दी समथिंग हैपन एट द सेम टाइम एज द इवेंट अनदर इवेंट, मतलब सेम टाइम में एक अगर इवेंट चल रहा है किसी की जगह में, उसी टाइम में आपका और एक चीज़ हो गया, तब आपको वाइल लगाना है, ठीक है। इधर देख सकते हो वाइल का एग्जांपल है, दिस कुड टेक एस वाइल, मतलब ये कुछ ज़्यादा समय लेगा, कुछ समय तक, मतलब उस समय में तो चल ही रहा था एक काम, पर ये कुछ ज़्यादा समय लेने वाला है, वो ही दिखाता है कि एक तो इवेंट चल रहा था उसके साथ। कैन आई कीप इट ए वाइल, मैं उसे रख सकता हूँ कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए रखना मतलब ऐसे थोड़ा समय के लिए दिया था, पर उसको चाहिए और थोड़ा समय तक रखना है उसको। इट इज़ द बेस्ट फिल्म आई हैव सीन इन लॉन्ग वाइल, मतलब वो तो सिनेमा देख रहा है, पर इससे लगा कि ये सिनेमा जो था ये बेस्ट फिल्म था कुछ दिनों से, मतलब लॉन्ग जो जितना दिन से वो देख नहीं पाया था, ठीक है। ये वाला देख सकते हो, हर पेरेंट डाई वाइल सी वाज स्टिल इन स्कूल, ये वाला सबसे मतलब करेक्ट होगा अगर बोलना जाएगा तो, मतलब वो स्कूल में था पर उसके घर में एक घटना घट गई कि उसका पेरेंट का मृत्यु हो चुका था, तो क्या हुआ, एक इवेंट तो स्कूल जाना तो हुआ, और एक इवेंट इसका घर में हो गया, मम्मी पापा गुजर गया। ये सबसे परफेक्ट एग्जांपल है।